अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सलीम। लेक्चर्स बात करेंगे एनसीबीआई होम पेज के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में बायो इन्फॉर्मेटिक्स का इंट्रोडक्शन दिया गया था और कुछ डेटाबेसेस के बारे में डिस्कशन की गई थी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से उसे सुन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। बात करते हैं एनसीबीआई होम पेज के बारे में। देखिए, ये जो वेबसाइट है एनसीबीआई होम पेज की है और ये कंटेन करती है डिफरेंट सब डेटाबेसेस। यहाँ पे शो हो रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने रिसोर्सेज लिस्ट के बारे में बताया था, आपको अनपॉपुलर रिसोर्सेज के बारे में बताया था। अब मैं एक एग्जांपल के साथ न्यूक्लियोटाइड, जीन, प्रोटीन और इन तमाम डेटाबेसेस को किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं, इन टूल्स को कैसे अप्लाई कर सकते हैं टू गेन नॉलेज, टू कलेक्ट नॉलेज। ये जो डेटाबेसेस हैं और ये जो वेबसाइट एनसीबीआई की है, इनमें जो डिफरेंट टूल्स हैं हम इनको इस्तेमाल करते हैं। अगर हम रिसर्च कर रहे हैं किसी भी टॉपिक पे, किसी भी बायोमोलिक्यूल पे, हमें डीएनए का सीक्वेंस मालूम करना है, हमें जीन की लोकेशन मालूम करनी है, हमें उस प्रोटीन के स्ट्रक्चर पे स्टडी करनी है, या उसमें हमने म्यूटेशन को फाइंड आउट करना है, कितने अमाइनो एसिड वहां मौजूद है और उन अमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या है। इन तमाम नॉलेज के लिए हम डिपेंड करते हैं इस पे। ये बहुत यूजफुल है फॉर दिस पर्पस। सपोज मैं यहाँ मेंशन करती हूँ, सर्च बार पर लिखती हूँ P53 जीन। P53 जीन क्या होती है? ये ट्यूमर सप्रेसिंग जीन है। ऐसी हमारी बॉडी में कुछ जीन्स जो ऑन्कोजेनिक हो, जिनमें एबिलिटी हो कैंसर कॉज करने की, तो ये उन्हें सप्रेस करती हैं, कैंसर को होने नहीं देती, इसीलिए इस जीन का नाम है ट्यूमर सप्रेसिंग जीन। अगर इस जीन में म्यूटेशन आ जाए तो अल्टीमेटली यू विल गेट कैंसर। तो वो तो एक अलग टॉपिक है। सपोज मैं यहाँ बताना चाह रही हूँ कि मैं P53 जीन, हम कोई भी प्रोटीन हो, जीन हो, कोई भी बायोमोलिक्यूल हो, यहाँ पे सर्च टूल में लिख करके उसको डिफरेंट डेटाबेसेस की हेल्प से सर्च कर सकते हो रिलेटेड या स्पेसिफिक नॉलेज को। सपोज कीजिए कि मैं न्यूक्लियोटाइड के बारे में, सीक्वेंस के बारे में जानना चाह रही हूँ P53 के, तो मैं डेटाबेस पे जाऊंगी और मैंने यहाँ न्यूक्लियोटाइड का ऑप्शन सर्च करना है। ये रहा न्यूक्लियोटाइड का ऑप्शन, मैंने इसे क्लिक किया, P53 मैंने मेंशन कर दिया, अब मैं इसे सर्च कर रही हूँ। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं कि अच्छे खासे आइटम इसने सर्च करके मुझे दिखाएं। बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस मौजूद हैं। फर्स्ट वन ऑप्शन, मैंने इसको अगर अवेल करना है तो मैं इसे क्लिक करूंगी। आप यहाँ देखिएगा कि लिखा है कंप्लीट सीडीएस। इस कंप्लीट सीडीएस का मतलब क्या है? कंप्लीट सीडीएस का मतलब ये है कि यहाँ पे कोडिंग सीक्वेंस जो है इसका वो कंप्लीट है, पार्शल नहीं है। मैंने इसे क्लिक किया, अब यहाँ पे ओपन कर दिया है। ये जो पेज मेरे सामने ओपन हुआ है, ये मुझे इस P53 की न्यूक्लियोटाइड की जितनी भी डिटेल है वो सब देगा, और ये जेन बैंक है। ठीक है, ये पेज जो है वो किसका है? जेन बैंक का पेज है। बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है ये एनसीबीआई में, ये वाला पेज, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, P53 जीन जरूरी नहीं है कि मैमल्स में हो, ह्यूमंस में हो। ये डिफरेंट अदर जो एनिमल्स हमारे पास मौजूद है, ऑर्गेनिजम्स जो है, उनमें भी ये जीन पाई जाती है। अभी जो मेरे सामने ऑप्शन मौजूद है वो मोलस्कस से, मस्कुलस से, सॉरी, मस्कुलस से हमने से एक्सट्रैक्ट किया है। वहां से जो साइंटिस्ट ने ये काम किया है, वहां से इस जीन को निकाला होगा। यहाँ इन्फॉर्मेशन देखिएगा, ये इसका लोकस नंबर है। लोकस नंबर एक्सेशन नंबर एक ही होता है ऑलमोस्ट। जिस टाइटल से मैंने P53 से सर्च किया था, डेफिनेशन में नॉर्मली वही चीज होती है मौजूद। नेक्स्ट टाइम अगर मुझे सर्च करना है तो मैं इसके एक्सेशन नंबर को, अगर यहाँ से देखें, मैंने कॉपी कर लिया, आप इसको नोट डाउन अगर कर लें, तो यहाँ अगर आप इसका एक्सेशन नंबर लिखें और सर्च करें तो आपके सामने, और इसी न्यूक्लियोटाइड पे जैसे कि चेक तो लगा हुआ है कि मैंने न्यूक्लियोटाइड को ही सर्च करना है, इसी डेटाबेस पे काम करना है, हम सर्च करेंगे तो आप देखिएगा अब डायरेक्टली ये वाला पेज ओपन होगा। अब वो जो इतने सारे ऑप्शन आए थे, अब ये ऑप्शन नहीं आएंगे, तो एक्सेशन नंबर का हमारे पास ये फायदा होता है। फिर उसके बाद यहाँ इसकी डेफिनेशन मौजूद है और कीवर्ड्स मौजूद हैं कि मैं P53, आपने देखा होगा मैंने जो कीवर्ड यूज किए थे फर्स्ट टाइम सर्च करने के लिए, P53 मैंने लिखा था। जहां से इस जीन को एक्सट्रैक्ट किया गया है, मस्कुलस, वहां से इसका नाम हाउस माउस जो होते हैं, वो इसकी सोर्स है। ऑर्गेनिज्म अगेन यहाँ नाम लिखा हुआ है और फिर उसके साथ उसकी पूरी क्लासिफिकेशन लिखी हुई है, किस किंगडम से, किस क्लास से ये बिलोंग करता है, इसका फाइलम वगैरह, ये सारी चीजें क्या है, पूरी क्लासिफिकेशन मौजूद है। किसी आर्टिकल में अगर ये, इस पे आर्टिकल वगैरह हो गया है, पब्लिश आया है, तो यहाँ पे उसका रेफरेंस मौजूद होगा, ऑथर का नाम मौजूद है, जैसे यहाँ एराकी का नाम, ये ऑथर है, इनके, इनका नाम मौजूद है, और टाइटल यहाँ पे नेम मौजूद है, कब पब्लिश हुआ, क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या डिटेल है, ये यहाँ मिल जाएंगी। फिर इसके बाद आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि टोटल कितनी बेस पेयर हैं लोकेशन में। यहाँ अगर हम लोकस में अगर हम यहाँ देखें तो 1429 बेस पेयर पे ये कंसिस्ट है। ठीक है, यहाँ देखिएगा इसके बाद जो फीचर्स मौजूद हैं, अब ये फीचर्स क्या हैं? एक्चुअली जो जितनी भी डिटेल यहाँ ऊपर अभी मैंने ये डिस्कस की है, उसी की शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे मौजूद है। ठीक है,
शॉर्ट में उसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है फीचर का नाम देके, फीचर की हेडिंग देके, कि इसकी सोर्स जो है, इसकी जो टोटल कोडिंग सीक्वेंस है वो स्टार्ट 1 से ही हो रहे हैं और 1429 पे ये खत्म हो रहे हैं, जैसे कि अभी मैंने ऊपर डिफाइन किया था, इतनी बेस दे रहे हैं। ऑर्गेनिज्म का नाम यहाँ पे देखें शॉर्ट फॉर्म में सब कुछ लिखा हुआ है, जो कुछ ऊपर डिटेल में था ये उसी की शॉर्ट फॉर्म है, कि सोर्स इसकी थी मैसेंजर आरएनए, वहां से इसको लिया गया था, वहां से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया। इसका स्ट्रेन का नाम दे दिया इन्होंने SCID, जहाँ पे काम किया होगा जिस जगह से। फाइब्रोब्लास्ट सेल टाइप कौन सी थी, फाइब्रोब्लास्ट थे। ये वहां शॉर्ट टर्म में इसकी इसके फीचर्स को डिफाइन किया गया है। फिर जीन कितनी, वही अभी जैसे ऊपर बताया कि इतने बेस पेयर पे कंसिस्ट है, वो यहाँ पे मेंशन है। कोडिंग सीक्वेंस 1 से ही डायरेक्टली स्टार्ट हो रहा है, कुछ का 10 से होता है, कुछ का 15 से होता है, कुछ का 19 से होता है। जरूरी नहीं है सबका थोड़ा आगे से जाके हो, जरूरी नहीं है सबका 1 से ही स्टार्ट हो, सबका अपना अपना होता है। तो जैसे ये जीन तो टोटल इतने पे कंसिस्ट है, लेकिन इसका कहाँ से कोडिंग सीक्वेंस, जो मैं अभी बात समझाना चाह रही थी, ये देखिएगा। कोडिंग सीक्वेंसेस के कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 101 से स्टार्ट हो रहे हैं, और कहाँ पे स्टॉप हो रहे हैं, 1273 पे स्टॉप हो रहे हैं। ठीक है, ये तमाम इसकी प्रोटीन, ये क्या है इटसेल्फ, ये क्या है इटसेल्फ, ये एक प्रोटीन है, क्योंकि जीन का काम होता है प्रोडक्ट बनाना, और प्रोडक्ट इस जीन का क्या है, इस जीन का जो प्रोडक्ट है वो प्रोटीन है। ये रहा इसका प्रोडक्ट प्रोटीन, ये इसका नंबर है, आईडी है इस प्रोटीन की, आप इसको डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं। फिर यहाँ पे क्योंकि ये प्रोटीन है तो डेफिनेटली ये अमाइनो एसिड के सीक्वेंस से मिलकर बनी होगी, और यहाँ पे ये इसके अमाइनो एसिड के सीक्वेंस से हम मौजूद है, तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये अमाइनो एसिड नंबर 1 2 3 4 5 6 गो ऑन, और ये चलते चलते यहाँ पे तमाम, जैसे कि बताया था कि खत्म कहाँ पे हो रहे हैं, मैंने बताया था कि कोडिंग सीक्वेंस जो स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, 101 से हो रहा है। तो 101 से ये स्टार्ट हो रहा है और खत्म हो रहा है 1273 पे। तो 1273 इसका एंड है। अब मैं यहाँ अगर देखूंगी तो ये देखिएगा, यहाँ अगर माइनस कर दें तो ये यहाँ पे ये एंड हो रहा है, माइनस करके जो फिगर आएगी वो ये वैल्यू आएगी हमारे पास, जहाँ पे ये एंड होता है। ठीक है, ये अब इसी को मैं अगर सर्च करूं, मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि एक्सेशन नंबर जो है वो सेम पेज के लिए होता है, सेम जो भी हमने सर्च किया है, P53 को मैंने सर्च किया है, मैं इसी एक्सेशन नंबर को अगर यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करूं, और अब मैं इसके न्यूक्लियोटाइड के बारे में नहीं बल्कि इसके जीन के बारे में जानना चाहूँ, तो मैंने जीन के डेटाबेस पे चेक लगा दिया है, और अब मैं सर्च कर रही हूँ उसे। अब यहाँ पे मेरे पास देखिएगा फुल रिपोर्ट शो हो रही है, और जीन का ये पेज ओपन हो चुका है। ठीक है, पहले जेन बैंक का था जिसमें न्यूक्लियोटाइड की तमाम इंफॉर्मेशन डिटेल थी। इस वक्त ये पूरी समरी है एक, और इसको लास्ट टाइम अपडेट किया गया है वेरी रिसेंटली 31 मई को, और तमाम इंफॉर्मेशन यहाँ इसके बारे में मौजूद है। इसका ऑफिशियल सिंबल क्या है P53 जीन का, इसकी फुल फॉर्म क्या है, और प्राइमरी इसकी सोर्स क्या थी, इससे रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन, इसका लाइनेज क्या है, किस ऑर्गेनिज्म में काम किया है, इसका स्टेटस इस वक्त क्या है, रिव्यूड है या प्रोसेस में है, जीन टाइप इसकी क्या है, प्रोटीन कोडिंग है, तमाम इंफॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, अब मुझे पूरे जीनोम में अगर इस जीन की लोकेशन देखनी है तो वो यहाँ से मैं इसके जीनोमिक कॉन्टेक्स्ट से देख सकती हूँ। ये पूरा इसका जीनोम है, और इस पूरे जीनोम में ये जो रेड कलर से शो हो रहा है, लेकिन जो इतना एरिया है, ये इतना एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है जस्ट इस P53 जीन को। ठीक है, यहाँ से मैं ये तमाम इंफॉर्मेशन गेट कर सकती हूँ। फिर इसी के अब मैं सेम एग्जाम्पल के प्रोटीन को सर्च करती हूँ। अब मुझे नहीं मालूम कि ये क्या है, अब मैं देखना चाह रही हूँ मेरे पास ये एक्सेशन नंबर है या मैं P53 लिख दूं, तो मैं अगर इस प्रोटीन को स्टडी करना चाहूँ, मैंने प्रोटीन डेटाबेस पे चेक लगाया और अब मैंने इसको सर्च किया है, तो अब जो मेरे पास यहाँ इंफॉर्मेशन आएगी ये देखिएगा, सेम वही के अब तमाम ये इंफॉर्मेशन प्रोटीन से रिलेटेड आ गई है मेरे पास। ठीक है, वही इंफॉर्मेशन है जो अभी हमने डिस्कस की है, तमाम डिटेल हम यहाँ इजीली ऐसे गेट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। पबमेट की डिस्कशन लेक्चर नंबर 1 में कर दी गई है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।